1 करोड़ है। सोच रहे हैं घर लें या कहीं लगा दें? चलिए फटाफट देखते हैं अक्टूबर 2025 में क्या करना सही रहेगा। मतलब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए से घर खरीदना बेहतर है या फिर फिक्स डिपॉजिट, एफडी या इक्विटी जैसे ऑप्शंस में पैसा लगाना। और हाँ, हम अगले 10 साल और करीब 4% महंगाई को दिमाग में रखकर बात करेंगे। तो पहली बात, क्या 1 करोड़ रुपए में ठीक ठाक घर मिल जाएगा? अरे हाँ, अक्टूबर 2025 के हिसाब से देखें तो मुंबई के बाहर वाले इलाकों से लेकर बेंगलोर, दिल्ली एनसीआर, चेन्नई, हैदराबाद, ज्यादातर बड़े शहरों में आपको एक बढ़िया 3 BHK मिल सकता है। हाँ, दाम भी बढ़ेंगे, मान लीजिए 3 से 6% सालाना, और किराया भी 3-4% मिल सकता है। लेकिन भूलिएगा नहीं, स्टैम्प ड्यूटी पर 5-7% और मेंटेनेंस का भी 1-2% खर्चा अलग से है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है? निवेश। सबसे सेफ है एफडी, जिसमें आपको 6-7% रिटर्न मिलेगा। पर सच पूछिए तो महंगाई के बाद कुछ खास हाथ नहीं लगता। फिर आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, जैसे निफ्टी वाले। इनका पुराना रिकॉर्ड तो शानदार है, 12 से 15% सालाना का, और 2025 में भी 10-12% की उम्मीद है। पर हाँ, बाजार ऊपर नीचे होता है, ये ध्यान रखना होगा। थोड़ा रिस्क कम करने के लिए आप सोना या डेट फंड में भी समझ लीजिए 20% पैसा डाल सकते हैं। और सबसे जरूरी बात तीसरी, 10 साल बाद कौन कहां होगा? देखो, हिसाब किताब कहता है कि इक्विटी में लगाया 1 करोड़ रुपया शायद 3.11 करोड़ बन जाए। महंगाई एडजस्ट करके देखें तो 2.20 करोड़ रुपया। वहीं घर की कीमत बढ़कर करीब 1.17 करोड़, असल में 1.21 करोड़, और एफडी बढ़कर 1.97 करोड़, असल में 1.33 करोड़ हो सकती है। मतलब साफ है, घर आपको सुकून देता है, पर बेचने में झंझट है और खर्चे भी हैं। इक्विटी में कमाई तगड़ी हो सकती है, पर रिस्क भी तगड़ा है। एफडी सेफ है, पर रिटर्न उतना नहीं। तो भाई, फैसला तो आपका ही है। आपको घर की स्टेबिलिटी चाहिए या पैसे की ग्रोथ? हालांकि आंकड़े तो यही कह रहे हैं कि लंबे टाइम में निवेश शायद ज्यादा कमा कर दे।